हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। शुरुआत में हमें एक जेल दिखाया जाता है। वहीं पे हम कैप्टन को देखते हैं जिसकी आंखों में एक पट्टी बंधी हुई है और कैप्टन हैरान होकर बोलते हैं, मैं कहाँ हूँ। फिर दूसरी पल में हम देखते हैं कैप्टन के हाथ ऊपर की तरफ जंजीर से बंधे हुए हैं और कोई कैप्टन का मुंह पकड़ते हुए पूछता है, क्या तुम जाग गए। फिर वो बंदा कैप्टन से बोलता है, अगर मुझे तुम्हें कुछ पूछना ना होता तो मैं तुम्हें कब का मार देती। कैप्टन के एकदम करीब जाकर उसे बोलता है, जब तक तुम पूरी तरह जाग ना जाओ तब तक मैं यहीं पर हूँ। फिर वो कैप्टन के पास आकर उसको स्मेल करते हुए बोलता है, तुम्हारे जिस्म से एडमोडिसिस की स्मेल कहाँ से आ रहा है। कैप्टन मन ही मन सोचता है, कौन है ये बंदा। तभी वो लड़का कैप्टन के चेहरे को पकड़ते हुए कहता है, ये स्मेल तो शैतानों के लिए लालसा जगाता है और ये स्मेल थोड़ा हटके दिमाग वाले लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। ये सब बात सुनने के बाद कैप्टन मन ही मन सोचने लगता है, ये अजीब सा इंसान क्या बोल रहा है। तभी वो इंसान बोलता है, क्या तुम बात नहीं करोगे अब भी। फिर वो लड़का हाथ में एक बैच को देखने लगता है और कैप्टन से पूछता है, क्या तुम हेयू के मेंबर हो। ये सब सुनने के बाद भी कैप्टन खामोश होकर बैठे रहते हैं। तभी वो लड़का कैप्टन की जेब से एक घड़ी को निकालते हैं और वो घड़ी को खोल के कैप्टन के पास ले जाके बोलते हैं, वैसे ये लड़की तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ये सब सुन के कैप्टन परेशान होकर बोलते हैं, घड़ी को नीचे रखो और बताओ तुम्हें क्या पूछना है। तभी वो लड़का घड़ी को बंद करते हुए कैप्टन से पूछता है, तुम्हारे जिस्म में से ये गंध कहाँ से आ रहा है। कैप्टन अपने दोनों हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हैं और फिर हमें बाहर की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे एक मसाल हम जलते हुए देखते हैं। फिर कैप्टन बोलना शुरू करते हैं, ये तब की कहानी है जब मैं बहुत छोटा था। एस्मोडिसूस मेरे दिल की तरफ आकर्षित हुए थे। यहाँ पे हम देखते हैं ये दोनों बहुत ही ज़्यादा करीब बैठ के बातें कर रहे थे और वो लड़का बोलता है, तुम अपनी बात साबित कैसे करोगे। कैप्टन अपने दोनों पैर को खींचते हुए बोलते हैं, ये मेरे जिस्म में एक निशान छोड़ गया है। इसी बीच वो लड़का एक चाकू निकालते हैं और बिना कुछ कहे ही कैप्टन के सीने की ओर शार्ट को फाड़ने लगता है और उसकी शार्ट के 2 बटन टूटकर नीचे गिर जाता है। शार्ट को पूरी तरह फाड़ने के बाद भी कोई निशान नहीं मिलने पर वो लड़का बोलता है, तभी कैप्टन बोल पड़ता है, वो निशान तो मेरे पीठ पे है। ये सुन के लड़का पीछे की तरफ शार्ट को फाड़ने लगता है और उसे वो निशान देखने को मिलता है और वो निशान को छूते हुए कहता है, इंटरेस्टिंग। लड़का उसके पीछे की तरफ पकड़ते हुए कहता है, मुझे अब समझ आया, कमज़ोर डेविल रिबन करने के बाद छुपे रहने के लिए एक इंसानी जिस्म को उधार लिया है। फिर वो इंसान को पकड़ के कहता है, कहा जाता है कि इस तरह के गाढ़े पिंक कलर के निशान वक्त के साथ साथ फूल की तरह खिल जाते हैं। और ये कहते हुए वो कैप्टन के सीने में हाथ को फहराने लगते हैं और अचानक अपना उंगली को फहराते हुए उसके कान में जाकर कहते हैं, जब ये निशान तुम्हारे सीने की तरफ आएगा तब तुम्हारा आखिरी वक्त होगा। ये सुनकर कैप्टन मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुझे पता है ये बात कि जब ये निशान उगने लगेगा तब इंसान की आयु 1 साल से भी कम हो जाएगा। ये सुनकर लड़का मुस्कुराते हुए कहता है, लगता है तुम्हारा मौत अब करीब आ गया है। और ये सब कहते हुए वो अपना चेहरा कैप्टन के कंधे पर रख देता है और पूछता है, डोंट वरी, मैं तुम्हारे दिल को संभाल के रखूँगा। जब तुम मरोगे मैं आके तुम्हारा दिल ले जाऊँगा। मैं तुम्हारी रूह को भी वो शैतान के हाथ जाने नहीं दूँगा। वो लड़का सूंघते हुए कहता है, इस एडमोडिसियस की स्मेल तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ये सब बातों के बीच में ही लड़का कैप्टन को एक हार पहनाने लगता है और कैप्टन पूछता है, ये तुम क्या कर रहे हो। तभी लड़का वो हार को कमर की तरफ लाते हुए बोलता है, मैं तुम्हारी धड़कन की अमानत मानकर तुम्हें ये हार दे रहा हूँ। ये बोल के पीछे की तरफ हार को बांधने लगता है। तभी कैप्टन बोलता है, तुम इसे हार कहते हो। तभी वो लड़का कैप्टन की बात को अनसुना करते हुए बोलता है, वैसे डिज़ाइन तो बहुत ही खूबसूरत है पर ये डिज़ाइन तुम्हारी स्मेल को भी छुपा सकता है। ये सब कहते हुए लड़का कैप्टन के कान में जाकर फिर से कहता है, तुम्हारी ये अनोखा दिल संभाल के रखना, कोई भी पागल को अपने ऊपर नज़र मत लगाने देना। और एक बार कैप्टन का चेहरा पकड़ते हुए बोलता है, मैं फिर तुम्हारे लिए ये कीमती जेब वाला घड़ी का भी ध्यान रखूँगा। और बातों बातों में अचानक कैप्टन के मुंह पर एक कपड़ा रखता है और कहता है, गुड नाइट माय स्लीपिंग ब्यूटी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म कर दिया जाता है। हेलो गाइस।